हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, इतिहास जीके यानी कि हिस्ट्री जीके। और ये हम 15-15 क्वेश्चन की क्लास डेली करते हैं एक। तो आज भी कर रहे हैं। और आज जो इसका पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या है, 601 नंबर पे है। और क्या क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कि गुरु नानक जो कि सिखों के पहले गुरु भी होते हैं, जो कि आपका एक तरीके से सिख धर्म के संस्थापक भी होते हैं, तो उनका जन्म कहाँ होता है। तो उनका जो जन्म होता है तलवंडी, अमृतसर, रोपड़ या मुल्तान। तो इनका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो आपका क्या है, तलवंडी है। और ये तलवंडी दोस्तों कहाँ है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जन्म हुआ कब था। तो इनका जन्म 14 अप्रैल और इनका क्या हुआ था, 14 अप्रैल 1469 को हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1469 को इनका जन्म होता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अभी बात मैंने बता ही दिया कि गुरु नानक को ही इसका संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। बताइए, ये बंगाल और उड़ीसा में जो वैष्णव धर्म आया था, वैष्णव बोले तो भगवान विष्णु के जो उपासक आए थे। तो ये मतलब इसका श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये चैतन्य को दिया जाता है या नानक को, कबीर को। तो आप लोग इसके ऑप्शन से भी इसका तो आंसर निकाल सकते थे। गुरु नानक तो सिख धर्म के हैं, कबीर तो किसी को भी नहीं मानते थे। तो ये क्या है आपका, चैतन्य महाप्रभु ही होंगे। चैतन्य जो हैं यही इसके क्या है, होंगे। और बिल्कुल हैं भी, क्योंकि कबीर तो एक ऐसे ईश्वर की कल्पना कर रहे थे जो कि मतलब एकदम निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है। तो कबीर तो हो नहीं सकते थे, और नानक तो है ही नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, किस सिख गुरु की किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। सीधा सा मतलब है, किसको औरंगजेब ने खत्म करवा दिया था, किस गुरु को औरंगजेब ने क्या कत्ल करवा दिया था, ये बात पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु रामदास हैं। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु हैं। क्या है, 9वें गुरु हैं। और क्या है, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। मतलब अकबर ने जो इमारत बनाई है उनमें से सबसे श्रेष्ठतम इमारत कौन सी है। लाहौर के किले हैं, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है, आगरा के किले हैं, इलाहाबाद के किले हैं। तो जो सबसे श्रेष्ठतम इमारत है, वैसे तो सभी की सभी इमारतें अच्छी हैं, लेकिन जो श्रेष्ठतम आपकी इमारत है वो आपकी क्या है, फतेहपुर सीकरी है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है। बताइए, एक मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है, विठल मंदिर, विजय विठल मंदिर, जिसमें क्या है 56 तक्षित स्तंभ है, 56 स्तंभ हैं। और वो क्या है, संगीत में स्वर निकालते हैं। तो बताइए ये कहाँ पे स्थित है। क्या ये बेल्लूर में है, श्रीरंगम में है, हम्पी में है, भद्राचलम में है। तो सही ऑप्शन क्या होने वाला है, सही ऑप्शन इसका क्या है, हम्पी में है। और हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, हम्पी होगा। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। भक्ति आंदोलन जो कि मतलब एक तरीके से भक्ति में आंदोलन, ये कैसे आ गया था। मतलब भक्ति में भी आप आंदोलन कर रहे हो, क्रांति कर रहे हो, तो ये कैसे आ गया था। इसके लिए मैं किसी एक सेपरेट क्लास में आपको बताऊंगा कि भक्ति आंदोलन एक्चुअल में था क्या। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो वो आपके कौन थे। तो वो आपके कौन थे, रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य जिसको बोला जाता है। तो वो इसके क्या थे, प्रारंभिक प्रतिपादक थे। एक तरीके से जो भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया था वो इन्होंने ही किया था। तो सही ऑप्शन क्या है, ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बताइए, जो सिंधु सभ्यता थी वहां के जो लोग थे उनका मुख्य पेशा क्या था। तो वैसे तो आप देखेंगे कि जो प्राचीन काल में जैसे आपका वैदिक काल है, कृषि होता है। और जो हड़प्पा सभ्यता जो कि वैदिक काल से भी पुरानी है, उसका आपका क्या होता है, उसमें भी कृषि होती है। और उससे पहले जो आपका पाषाण वगैरह थे उसमें साला का सारा आपका क्या है, कृषि। और जो एक तरीके से कंदमूल, एक तरीके से शिकार, ये सारा सब कुछ होता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में होता है ना, वो आपका व्यापार होता है, ट्रेड सबसे मुख्य आपका क्या होता है, इनका पेशा होता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन आपका ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बताने को था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो बताइए समुद्र या जल का देवता किसको बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है, ये वरुण को बोला जाता है। और ये चार जो देवता हैं, ये बोगज गई अभिलेख आपका जो मिलता है वहां से आपका क्या है, ये उसमें मतलब एक तरीके से क्या है 1400 BC में आपका कहाँ मिलता है, मैं आपको बताता हूँ, ईरान में मिलता है। तो वहां पे ये बोगज गई अभिलेख एक मिलता है। तो ये जानकारी वहां भी मिलती है कि इंद्र वरुण मित्र नासत्य, वहां पे आपके क्या है चार देवताओं का जिक्र मिलता है। तो वरुण क्या है, ये आपके क्या है जल और समुद्र के देवता हैं। इंद्र को अगर बोला जाए तो ये वर्षा के देवता हैं, इनको याद रखना। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्या है, एक ईरानी पुस्तक है जिसको जेंदा बेस्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेंदा बेस्ता भी बोलते हैं। और ऋग्वेद आपका एक भारतीय ग्रंथ है, भारत का पहला प्राचीनतम ग्रंथ है। तो बताइए जो अवेस्ता है वो कहाँ से संबंधित है? तो अवेस्ता आपकी ईरान की पुस्तक है, ईरानी पुस्तक जेंदा बेस्ता, जिसमें आर्यों की जानकारी दी गई है। आर्य जो भारत में आए हैं तो इसकी प्रथम जानकारी आपकी यहीं से मिलती है, जेंदा बेस्ता से। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बताइए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो अगन्य शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो शब्द है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें बताया है गाय जो है वो अगन्या है, अगन्या बोले तो उसका वध नहीं किया जा सकता, वो वध करने के योग्य नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति में क्या है, क्या ये कानून से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, या फिर ये समाज से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा जो अर्थशास्त्र से संबंधित तो अर्थशास्त्र का कौटिल्य है, और उस समय कानून जैसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है समाज से संबंधित है, समाज की व्यवस्थाओं से संबंधित है। समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हुए हैं। तो सही आपका क्या है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो सिकंदर के समय जो आक्रमण हुआ था, जब सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो उस समय कौन शासक था? तो वो नंद वंश का शासक था और घनानंद था। और इसके बाद जो शासन आता है वो मौर्यों का आता है, मौर्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य इसकी स्थापना करते हैं घनानंद को हटा के। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो बताइए जो आपका एक तरीके से मैं बोलूं जो महाजनपद काल आता है उसमें जो महाजनपद होते हैं उनमें कुछ महाजनपद होते हैं जिनमें क्या होता है आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, और कुछ होते हैं जहाँ पे नहीं होती है। तो दो ही एक होते हैं जहाँ पे होती है। तो जैसे एक तो आपका ये कुशीनगर मल्ल आ गया, ये भी आपका क्या है, यहाँ पे भी शासन जो होता था, राजा होता था, वो जनता द्वारा चुन लिया जाता था। और वैशाली ये तो पहला ऐसा राज्य था, पहला ऐसा महाजनपद था, वैशाली महाजनपद नहीं था, ये बज्जी का राजधानी है। वैशाली बज्जी जो महाजनपद था उसका राजधानी आपका वैशाली थी। तो वहां पे जो लिच्छवी वंश के शासक थे वो आपके क्या थे, पहले गणतंत्र संस्था मतलब व्यवस्था के संस्थापक थे। तो मगध एक ऐसा था जहाँ पे क्या था, ये गणतंत्र व्यवस्था नहीं थी। कपिल वस्तु में भी थी लेकिन मगध में नहीं थी, क्योंकि वहां पे तो राजा एक दूसरे को हटाकर ही आ रहे हैं ना, तो वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। तो सही जवाब आपका क्या है, सी है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।